जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही तेजस्वी और तीव्र आसन कीलन मंत्र है, जो कि सावर मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। अब स्वयं सिद्ध मंत्र का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्वयं सिद्ध उस मंत्र को कहते हैं जिसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मंत्र स्वयं अपने आप में ही सिद्ध होता है, उसको स्वयं सिद्ध मंत्र कहते हैं, या सिद्ध मंत्र भी बोल सकते हैं उसको। और देखिए, ये ना ज़्यादातर साबर मंत्रों के अंदर ही होते हैं। जो स्वयं सिद्ध होते हैं वो साबर मंत्रों के अंदर ही होते हैं ऐसे मंत्र। तो इन मंत्रों का प्रभाव भी अच्छा तीव्र होता है और ये मंत्र अपना कार्य भी सटीक करते हैं, बिल्कुल एकदम। क्योंकि इन मंत्रों के अंदर क्या होता है कि जो साबर मंत्र होते हैं उनमें आन दी जाती है, और एक जो सपरी मंत्र होते हैं, सपरी मंत्र जो वो बोले जाते हैं जिनमें ओम नहीं लगता शुरू में, और जिनमें ओम नहीं लगता है शुरू में, वो मंत्र और भी ज़्यादा तीव्र काम करते हैं। ज़्यादातर जो गुरु परंपरा से, गुरु और शिष्य परंपरा से, कि भाई गुरु ने केवल अपने शिष्य को दिया, ऐसे मंत्र वही होते हैं सपरी मंत्र जिनमें कि बिल्कुल भी शुरुआत में ओम नहीं लगता है। तो देखिए, होता क्या है कि हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें हमें अपने आसन को कीलने की आवश्यकता होती है। कि भाई अगर हम किसी भी शक्ति का या किसी भी देवी का, देवता का, किसी का भी ऐसा कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं जिसमें कि हमें आशंका होती है कि भाई हमारे ऊपर कोई चीज़ हमला कर सकती है या फिर हमें कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, साधना करते टाइम किसी भी प्रकार का वहाँ पर उपद्रव हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आसन कीलने का मंत्र लगाना चाहिए। अच्छा, आसन कीलन करने से और एक क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपने अपना आसन कील लिया, उसको कीलन कर दिया आसन का, तो होगा क्या कि आप जो बैठते हैं ना, और बैठते वक्त आपके हाथ पैर या कमर, मतलब कि पैरों में दर्द होने लगता है, तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। उसमें आसन कीलन से, उसमें भी हमें कीलन करने से ज़रूर फ़ायदा होता है और हम आसानी से काफ़ी देर तक उसमें बैठ भी सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मान लिया कि अगर हम कहीं भी, जैसे कि घनघोर जंगल है, उसमें जा रहे हैं, वहाँ पर हमें लगता है कि हमें कुछ यहाँ पर ऐसा डाउट है कि भाई यहाँ पर हमारे पास साथ में हमला हो सकता है, या किसी भी पशु का या किसी भी ऐसी दैव्य शक्ति का जो कि घातक है और वो हमें नुकसान पहुँचा सकती है, तो वहाँ पर भी आप अपना ये आसन कीलन मंत्र जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप कहीं पर रात्रि में सोते हैं तो वहाँ पर भी इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मंत्र बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं, तो ये काम भी अपना सटीक करते हैं। अगर मान लिया कि आप शमशान में कोई साधना करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना आसन कीलन कर सकते हैं। आसन कीलन करने का यही फ़ायदा होता है कि आप को कोई भी शक्ति उस वक्त में छू नहीं सकती है, सिर्फ इतना फ़ायदा होता है। ठीक है। और जो मैं आपको बताऊंगा ये एक सिद्ध मंत्र है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दूसरी बात, इस मंत्र को अगर आप, जैसे कि ग्रहण काल हो गया या कोई भी ऐसा पर्व हो गया, उस टाइम पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा इसका जाप करेंगे उस वक्त में, उतना ही ये और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। वैसे तो देखिए, साबर मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि साबर मंत्र अगर आप कंठस्थ कर लो, मतलब कि बिना देखे हुए जबानी आप उसको रट लो,
और आप बहुत तीव्रता के साथ उसे रट सकते हैं, मतलब कि उसे बोल सकते हैं। जितनी तीव्रता के साथ उसको बोल सकते हैं तो वो मंत्र ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाता है। साबर मंत्रों के बारे में यही है, यही विचार है कि उसको कंठस्थ कर लो तो साबर मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये जो साबर मंत्र है ये भी सफरी एक मंत्र है और बहुत ही तीव्र मंत्र है ये। तो देखिए मैं आपको इस मंत्र के बारे में बता देता हूँ कि मंत्र वास्तव में है कौन सा मंत्र है, कैसे इसको हम उच्चारण करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी साबर मंत्र का आप उच्चारण करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं या उसका जाप करते हैं तो आप जरूर रुद्राक्ष की माला से ही करें, क्योंकि जो साबरी मंत्रों से सिद्ध जो रुद्राक्ष की माला होती है उससे अगर आप जाप करते हैं तो आप का जो मंत्र है वो जल्दी मंत्र जो है जल्दी आपका सिद्ध होता है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती है। क्योंकि रुद्राक्ष की माला से आप जितने चाहो उतने साबर मंत्र एक ही माला से सिद्ध कर सकते हो और इस माला को कहीं भी आपको जल में प्रवाहित करने की आवश्यकता भी नहीं है, इसको अपने पास ही रखना है। एक माला आप इस प्रकार की एक माला आप ले लीजिए और अपने पास ही उसको रखिएगा। तो अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया है दूसरी वीडियोज़ में भी और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो वीडियो है वीडियो में ही अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है और उस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके और ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी माला से आप जाप करें, जब भी कभी भी ग्रहण में करें, किसी भी साबर मंत्र का जाप करें तो उसी माला से आपको जाप करना है। अब जो मंत्र है वो इस प्रकार से है, धरती कीलूं पाताल कीलूं कीलूं सातों आसमान, 84 सिद्धों के आदेश से आसन कीलूं न हो अपमान, लूना चमारिन की आन है, गुरु गोरख की यह स्यान है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें दोनों की आन लगा दी गई है। लूना चमारिन का ये मंत्र है आसन कीलन का और गोरखनाथ की भी इसमें आन लगी हुई है। तो जब दोनों की आन लगी हुई है तो आन लगने पे मंत्र और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अच्छा, इस आन के बारे में और जो साबर मंत्र हैं उनके बारे में भी मैं आपको किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि साबर मंत्र करने से ये हो जाएगा, साबर मंत्र इसका जाप नहीं करना चाहिए या साबर मंत्र के जाप से साधक को ये दिक्कतें आती हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सीरियल सा है, बिल्कुल साफ है कि अगर ऐसा होता तो मंत्र ही ना होते, ये सीधी सी बात है। अगर ऐसा होता तो मंत्र ये नहीं होते। साबर मंत्र भी, वैदिक मंत्र भी, जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र जो भी हैं वो सब भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। भगवान शिव ने ही सबको उच्चारित किया है। इन सभी मंत्रों के जो रचयिता हैं वो भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव देते ही नहीं अगर कोई ऐसी बात होती तो। ठीक है, तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जो मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को 11 बार आप इसका उच्चारण करें। ठीक है, और 11 बार उच्चारण करके अपने आसन का पूजन करने के लिए, जैसे कि आप कुछ भी एक टीका, सिंदूर का टीका उस पर लगा दें आसन पर 11 बार मंत्र जप के, या मिट्टी उठा करके मिट्टी भी लगा सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ नहीं मिलती है तो मिट्टी भी लगा सकते हैं। तो जो आपका आसन है वो आसन चारों तरफ से खिल जाएगा और आसन पर आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये एक स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको वैसे तो देखिए साधना करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको जपना चाहते हो तो भले ही आप इसको जप सकते हो। जितना आप जपोगे
इसको उतना ही आपका ये मंत्र तीव्र हो जाएगा। मान लिया इसका आप सुबह अपनी दैनिक पूजा में भी अगर इस्तेमाल करते हो तो 11 बार प्रतिदिन कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इस मंत्र में पावर और ज़्यादा आती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।